अगर आपको कोई बोले कि आपके एक साइड आप खुद हो, आपकी दूसरी साइड आपकी सारी जितनी भी आपकी डिज़ायर्स है, जितनी भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, जितनी भी आपकी जो बाहरी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी अगर रखी जाए, तो दोनों में से आप किस चीज़ को चूज़ करोगे? दोनों में से आप किस एक चीज़ को चूज़ करोगे? आप खुद को चूज़ करोगे, आप अपने डिज़ायर्स को चूज़ करोगे? तो ये क्वेश्चन है ना, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे जब क्लासेस स्टार्ट होते हैं, मेरे जब बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, मैं स्टार्टिंग में उनसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने मेरे क्लास को क्यों ज्वाइन करा है? आपका मेरे क्लास को ज्वाइन करने का पर्पज क्या है? आपका मेरी क्लास में आने का पर्पज क्या है? एंड बहुत ही रेयर लोग ऐसे मुझे मतलब आंसर मिलते हैं कि ना मैम, हमें खुद को हील करना है, हमें सेल्फ लव सीखना है, हमें अपनी हीलिंग करनी है, या हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। ये बहुत कम ऐसे मिलते हैं। मैक्सिमम लोग का आंसर यही होता है कि हमें अपनी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, हमें अपनी ये पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, हमें मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, या हमें इस पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, हमें ये मैनिफेस्ट करना है, हमें वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बाहरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेके आते हैं, हमें इस चीज़ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है और इस चीज़ के लिए मुझे आपका बैच ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने बैच का नाम ही रखा है सेल्फ हीलिंग बैच। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी सेल्फ हीलिंग क्लास, मेरी सेल्फ हीलिंग बैच, मतलब कि आपकी जो वो मेरा जो बैच होता है वो खुद को हील करने के लिए होता है। एंड अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो मैक्सिमम लोगों की सक्सेस स्टोरी आती है, मैक्सिमम लोगों की सक्सेस स्टोरी नहीं आती है। उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ। जिन लोगों की सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी आती है ना, सबसे पहले वो खुद को हील करने के लिए आते हैं। मैंने बहुत सारी एक्सेस सक्सेस स्टोरी शेयर भी करती हूँ, रोज़ मैं कम्युनिटी में डालती हूँ। इसके अलावा भी मैं खुद उनके मुंह से मुझे सुनने को मिलता है कि हम सिर्फ खुद को हील करने के लिए आए थे, मैं सिर्फ खुद को हील करने के पर्पज से आई थी आपकी क्लास में, एंड मुझे नहीं पता था मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या बिना मांगे यूनिवर्स मुझे इतनी चीज़ें दे देगा, या मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, मुझे पता नहीं था। एंड जो लोग एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन के पर्पज से आते हैं ना, उनकी मैनिफेस्टेशन रह ही जाती है, उस मैनिफेस्टेशन में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो खुद को हील करने के लिए नहीं आते, वो मैनिफेस्टेशन के लिए आते हैं। एंड एक्चुअल में अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को प्रायोरिटी लेके देके चलोगे कि मेरे से ज़्यादा मेरी मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, तो माय डियर, आप चाहे मेरा बैच ज्वाइन कर लो, आप किसी का भी बैच ज्वाइन कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो डिले होके मिलेगा, लेकिन 100% आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे क्लास में ऐसे भी लोग होते हैं जो 15 दिन में जिनको रिजल्ट मिल जाते हैं, 10 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जिनको 30 डेज के बाद रिजल्ट मिलते हैं, ऐसे भी मिल जाते हैं जिनको 30 डेज के बाद क्लास लेने के बाद भी ना रिजल्ट मिले। तो ये उसका रीज़न है। मैं हमेशा जितने भी बैचेस स्टार्ट होते हैं ना, मैं स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन करती हूँ, आपने मेरे बैच को ज्वाइन क्यों किया है? और बहुत ही कम आंसर सुनने को मिलता है कि हमने खुद को हील करना है। तो एक चीज़ मैं आपको, ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि एक साइड आपको अगर खुद को रखा जाए और दूसरी साइड आप अपनी डिज़ायर को रखो, अगर आपको बोले कि दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करो, तो आप किस चीज़ को चूज़ करोगे? मैक्सिमम लोग ना अपने डिज़ायर्स को चूज़ करेंगे। मुझे ये पर्टिकुलर, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स में बहुत सारे आते हैं, मैक्सिमम ना रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैम हमें उस मेरा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, वो नहीं आया तो ये हो जाएगा, वो नहीं आया तो मेरी लाइफ ये हो जाएगी, मैं पागल हो गई हूँ, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, कोई किसी के बिना पहले तो पागल नहीं होता, कोई किसी के बिना नहीं मरता। ओके और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आप सेल्फ लव करोगे, आप खुद को हील करोगे ना, आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। हमेशा मैं बोलती हूँ कि अपनी डिज़ायर्स को जब मेरी क्लास में आओ तो साइड में रख के आया करो, अपने डिज़ायर्स को साथ में मत लाया करो। जब आप अपनी डिज़ायर को अपने से आगे रखते हो ना कि मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी डिज़ायर्स के लिए आई हूँ, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्या आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते? क्या आपकी जो खुशी है वो इतनी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपकी डिज़ायर अगर मैनिफेस्ट होगी तभी मैं खुश हूँ, अदरवाइज़ मैं खुश नहीं हूँ। अगर मेरी ये पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट हुई तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, अदरवाइज़ मैं हैप्पी नहीं हूँ। ठीक है, तो हमेशा अगर आप ये भी एक आपके लिए साइन हो सकता है कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। ये मैक्सिमम जो लोग और जिनकी सक्सेस स्टोरी आ जाते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से। सबसे पहले तो जिनकी बहुत जल्दी स्टोरीज आती हैं, जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो या ना हो। वो खुद को हीलिंग देने के लिए आते हैं, खुद को हील करने के लिए आते हैं, और एक्चुअल में ना खुद को दिल से वही हील कर पाता है जो अपने आप को प्रायोरिटी दे के चलता है कि मुझे
डिज़ायर्स बाहर में गई, मुझे पहले खुद को हील करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को प्रायोरिटी देके चली थी कि मेरी डिज़ायर, मेरी मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्ट कर लूँ, ये मैनिफेस्ट कर लूँ, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे वो मैनिफेस्ट करना है, एक चीज़ ने काम नहीं करा। एंड जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने सिर्फ खुद को हील करना, मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट करा था कि किस किस एरिया में मैं खुद पे काम कर सकती हूँ, किस किस एरिया में मैं अपने आप को मेरा 100% मैं दे सकती हूँ। हेल्थ है या फिर रिलेशन है या फिर एवरीथिंग, मैं खुद को कैसे हील करूँ, कैसे मैं अपने आप को किस किस एरिया में प्रायोरिटी दे के चल सकती हूँ। मैंने उस हर एक पॉइंट पे काम करा एंड जो मेरे डिज़ायर्स थे वो मेरे पास, मेरे पीछे पीछे अट्रैक्ट होके आना अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। ये तो एक आपके लिए साइन हो सकता है, ये आपके लिए एक रीज़न हो सकता है कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है और आप खुद को अंदर ही अंदर बेवकूफ़ बना रहे हो। वो सेल्फ लव के नाम से ना खुद से झूठ बोल रहे हो कि आपको एक्चुअल में खुद से प्यार नहीं है, आपको है तो अपनी डिज़ायर से प्यार, लेकिन आप वो जता इसलिए रहे हो क्योंकि आपको अपनी डिज़ायर चाहिए। तो माय डियर, आप खुद से क्यों झूठ बोलते हो? आप इतना मतलब कि अपनी डिज़ायर के लिए आप अपने आप को भी इतना कम मतलब कि छोटा बना देते हो कि मुझे तो मेरी डिज़ायर चाहिए, मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं। अपने आप को इतना भी डाउन मत करो अपनी डिज़ायर को लेके, क्योंकि वो बाहरी चीज़ें होती हैं, सारी की सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है। मैं ये नहीं बोलती कि चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को, हमारे ड्रीम्स नहीं होते, हमारी डिज़ायर्स नहीं होती। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आपके ड्रीम्स आपसे इम्पॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। आप इस दुनिया में हो तो ही आपकी डिज़ायर्स हैं, आप इस दुनिया में हो तो ही आपकी मैनिफेस्टेशन है। आप अगर नहीं होंगे तो ना कोई डिज़ायर है, ना कोई मैनिफेस्टेशन है, ना कोई पैसा है, ना कोई जॉब है, ना कोई रिलेशन है, सब कुछ आपसे ही अटैच है। आप हो तो सब कुछ है। तो फिर आप अपने आप को प्रायोरिटी देके क्यों नहीं चलते? आप अपने आप को रिस्पेक्ट देके क्यों नहीं चलते? है ना? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन जर्नी में आते हो, तो अपने आप को भूलना नहीं है। कई लोग अपनी डिज़ायर्स में इतना भूल जाते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपने मतलब कि जो एरिया सही होते हैं ना, वो उनको भी ख़राब कर देते हैं। इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं अपनी डिज़ायर में ना, फंस जाते, लग जाते हैं, रात दिन टेक्निक कर रहे हैं। अगर उनको कई लोगों को ना डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो रही, इसलिए भी उनको नींद नहीं आती। रात भर वो सोचते रहते हैं ये चीज़ पता नहीं कब मैनिफेस्ट होगी, ये पार्टनर पता नहीं कब आएगा, ये जॉब पता नहीं कब लगेगी। ऐसे भी डिज़ायर क्या मतलब कि ऐसे डिज़ायर का क्या मतलब जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, राइट? ऐसे भी लोग दुनिया में मिल जाते हैं जिनके पास हज़ारों लाखों रुपए होते हैं, वो बहुत अमीर है, बहुत रिच हैं, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर ऐसे मतलब कि बड़े बड़े एक्टर्स भी ऐसे आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े एक्टर्स या जो भी लोग आपको मिल जाएंगे जो बड़ी फील्ड में है, वो बहुत सारे उन्होंने पैसे भी कमाए अपनी लाइफ में, बहुत करियर अच्छा बनाया, सक्सेस बनाए, बट लास्ट में उन्होंने क्या करा? उनके पास खुशी नहीं थी एंड किसी रीज़न से, या तो लास्ट में ऐसे बहुत केसेस आते हैं, इन्होंने इस चीज़ से सुसाइड कर लिया, इसने इस रीज़न से, जिन्होंने सुसाइड कर किया उनके पास पैसा नहीं था, क्या उनका करियर अच्छा नहीं था, उन्होंने इसलिए किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे बहुत ज़्यादा, उनके पास कोई खुशी का रीज़न नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनी को प्रायोरिटी देके चला, उन्होंने करियर को प्रायोरिटी देके चला। तो चाहे आप करियर को ठीक करो, मनी पैसा हर चीज़ आपको करना चाहिए, डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी चाहिए, पैसा भी हमें कमाना चाहिए, हर एक चीज़ में हमें काम करना चाहिए। बट मेरे कहने का मतलब है, अपनी डिज़ायर्स को लेके इतना पागल मत बनो कि आप अपने आप को भूल जाओ। आप अपने आप को इतना डाउन कर लो कि मेरे लिए तो मेरी मैनिफेस्टेशन है, बाकी मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना मेरी मेंटल हेल्थ ना मेरी फिजिकल हेल्थ, राइट? तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट में करा था कि आपको आपकी डिज़ायर प्यारी होती है या आप खुद अपने लिए इम्पोर्टेंट हो। ये क्वेश्चन खुद से ज़रूर करना। अगर आपको इसका आंसर मिले ना कि मेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो माय डियर, आपकी जो डिज़ायर है ना, उसको आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद के लिए आप खुद इम्पोर्टेंट होंगे तो आपकी डिज़ायर आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी, राइट? अगर आपका आंसर ये हो कि नहीं, मेरे लिए तो मेरी डिज़ायर इंपॉर्टेंट है, मैं गई बाहर में, तो ना आज चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना कल मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड मैंने अपनी ये पूरी जर्नी के अंदर एक चीज़ सीखी है,
जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, जो हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, जिनको हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो एक दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की खुशी दे सकती हैं, बट लाइफ टाइम हमें खुश नहीं रख सकती। लाइफ टाइम हमें नेचुरली खुश रहना पड़ेगा, राइट। ये जो हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जो ये चीज़ें करते हैं ना, ब्लेसिंग देने वाली चीज़ें, या फिर नेचर से कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें आपको खुशी दे सकती है। जितनी बड़ी बड़ी डिज़ायर आप मैनिफेस्ट कर लो, वो 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की खुशी देके वो नॉर्मल हो जाती हैं। ये चीज़ मैंने फील किया है। ड्रीम्स ऐसे नहीं कि मेरे भी बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं हैं, लेकिन अब मुझे चीज़ें समझ में आती कि मैंने अपने आप को प्रायोरिटी देके चलती हूँ। कोई चीज़ मेरे लिए मैनिफेस्ट हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, मैं खुश हूँ ना, बस मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ के अंदर। बाकी ड्रीम सबके होते हैं। चाहे मैंने इस जर्नी के अंदर, मैंने 1 साल के अंदर बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। मैंने स्कूटी मैनिफेस्ट करी, मैकबुक भी मैनिफेस्ट करा, आईफोन लेना था वो भी मैंने लिया, यूनिवर्स की कृपा से, भगवान की कृपा से वो भी आया मेरे पास। बट एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि ये जो बाहरी जो चीज़ें हैं ना, या आईफोन हो या एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हो ना, वो हमें सिर्फ मैक्सिमम 10 दिन की खुशी दे सकते हैं। जब नई नई चीज़ें आती है ना हमारे पास, हमारी मैनिफेस्टेशन जब कंप्लीट होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। हम उसके साथ ऐसा लगता है कि क्या मैनिफेस्ट हो गया। उसके बाद 10 दिन के बाद क्या वो नॉर्मल हो जाती है। अब मेरे लिए, चाहे मैंने अपना आईफोन मैनिफेस्ट करा, मैकबुक करा, एनीथिंग, बट वो मेरे लिए नॉर्मल है। जब मेरे पास नहीं था तो मुझे लगता था वाह यार ये मेरे पास नहीं है, मैं इसको मैनिफेस्ट करूँ। जब मैनिफेस्ट हो गया ना, कि मेरे लिए नॉर्मल हो गया। एंड आई वॉज लाइक कि यार ये जो बाहरी चीज़ें होती है ना, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। हर एक किसी का ड्रीम होता है, हर किसी को ड्रीम पूरा करना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अपने आप को ना कभी पीछे मत रखो, अपने आप को सेकंड नंबर पे मत रखो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देके चलो, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी डिज़ायर क्यों ना हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आप को हमेशा अपनी डिज़ायर से आगे रखोगे ना, आपकी डिज़ायर आपके पीछे अट्रैक्ट होके आएंगी, आपको चेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस जर्नी के अंदर ये चीज़ मैंने मतलब कि एक्सपीरियंस किया है, इस चीज़ का देखा है कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है वो 10 दिन 15 दिन की खुशी दे सकती हैं, लाइफ टाइम आपको खुशी नहीं दे सकती। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग की एक आदत होती है, एक चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, दूसरी लिस्ट तैयार, एक विश लिस्ट कंप्लीट हुई नहीं कि अब दूसरी विश लिस्ट हमारी रेडी। इनफैक्ट मैं अगर अपना बोलूँ तो मैंने 1 साल के अंदर जो चाहा वो पाया, जो चाहा वो मैंने मैनिफेस्ट करा। अब देखो नया साल जब स्टार्ट हो रहा है तो एक नई विश लिस्ट बन जाएगी कि यूनिवर्स ये चीज़, अब इस साल मुझे ये चीज़ें चाहिए, राइट। तो हम ह्यूमन बीइंग की आदत होती है, पहली विश लिस्ट कंप्लीट होते ही दूसरी विश लिस्ट हम रेडी कर लेते हैं। बस मेरे कहने का इतना ही मतलब है, अपने आप को ना हमेशा आगे रखो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देके चलो। क्योंकि मेरे क्लासेस के अंदर जो मैक्सिमम लोग आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी डिज़ायर साथ में लेके आते हैं। जब मैं 7 डेज तक मैं हीलिंग करती हूँ अपनी क्लास में ना, तो मैं हर किसी को बोलती हूँ अब 7 दिन तक ना अपने डिज़ायर को रख दो थोड़ा साइड के अंदर, अपनी मैनिफेस्टेशन को साइड में रख। मैं पहले ही साइड में बोल देती हूँ कि साइड में रखो, इसको साथ में लेके नहीं चलना। मेरे बैच का नाम ही सेल्फ हीलिंग बैच है। मेरे बैच का नाम मैनिफेस्टेशन हीलिंग बैच नहीं है, सॉरी डिज़ायर्स मैनिफेस्टेशन बैच नहीं है कि मैं डिज़ायर मैनिफेस्ट करवाती हूँ, मैं हीलिंग करवाती हूँ। और जैसे ही हीलिंग होती है, आप अंदर से हील होना स्टार्ट होते हो, सोल वाइज आप हील होना स्टार्ट होते हो, तो जो डिज़ायर्स है ना वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। और जैसे आपकी एनर्जी हाई होती है ना, आपकी डिज़ायर से आपकी जो वाइब्रेशन है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो मैच हो जाती है। और एक बार आपकी डिज़ायर से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है ना, तो वो चीज़ आपके पास बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होके अपने आप आ जाती है, आपको एफर्ट्स नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती। तो जो लोग मेरे क्लास में, जिनके लोगों की सक्सेस स्टोरी आती है ना, बहुत जल्दी आ जाती है, उसका रीज़न है कि वो खुद को हील करने के लिए आते हैं। वो मैनिफेस्टेशन को लेके नहीं आते कि मैं इस पर्पज़ से आई हूँ या मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। वो आते हैं खुद को हील करने के लिए। एंड जब वो खुद को हील करने के लिए आते हैं, बदले में यूनिवर्स उनको इतनी बड़ी बड़ी डिज़ायर दे देते हैं कि वो खुद शॉक हो जाते हैं कि मैम मैं तो हीलिंग लेने के लिए आई थी, मैं तो सिर्फ खुद को हील करने के लिए, खुद को जानने के लिए आई थी। एंड मुझे नहीं पता था यूनिवर्स मुझे इतनी सारी चीज़ें दे देगा। मैंने कहा यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो हीलिंग की पावर है। जब तक खुद को हील नहीं करोगे, कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मेरी क्लास के अंदर मैं इसीलिए वाइब्रेशन पे बात करती हूँ, इसीलिए इस चीज़ पे काम करवाती हूँ, इसलिए तो मैं टेक्निक पे काम नहीं करवाती। क्योंकि मुझे पता है आप जब हील होते हो, आपकी नेगेटिविटी रिलीज होती है, आप एक प्योर सोल बनना स्टार्ट हो जाते हो, यूनिवर्स से कनेक्शन बन जाता है, चीज़ें तो आनी ही आनी है, उसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए ना मेरा जो बैच है, नेक्स्ट वाला जो अभी बैच है, सेल्फ हीलिंग बैच, नॉट मैं मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं आपको इनवाइट करती कि आओ और आपकी 30 डेज के अंदर मैनिफेस्टेशन करो। मैं ये बोलती हूँ सेल्फ हीलिंग बैच है, और सेल्फ हीलिंग बैच में जब खुद को हील करते हो ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती है। मैं टेक्निक नहीं करवाती। ओके तो इसीलिए मेरा जो नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग वाला बैच है वो आ रहा है 20 नवंबर से। अगर आपको भी अपनी हीलिंग के थ्रू चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, या आपको लग रहा है वाइब्रेशनली चीज़ें कैसे अट्रैक्ट हो सकती हैं, खुद को हील करने से चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 30 डेज की मेरी क्लासेस होती हैं। 30 डेज के अंदर मैं एक टेक्निक नहीं आपको बताती, आप इतने दिन तक लिख लो, इतने दिन तक ये प्रोसेस कर लो, अफर्मेशन बोलो। इनफैक्ट अफर्मेशन मैं बताती ही नहीं हूँ क्लास के अंदर, राइट। तो इसीलिए ना मेरा 30 दिन का बैच होता है, क्लासेस होती है, और उसका जो टाइम है वो इवनिंग में है 8:30 to 10। और बहुत से लोग मॉर्निंग की भी आ रही थी क्वायरीज, तो ठीक है मॉर्निंग का टाइम 5 to 6:30, तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम देख सकते हो। और ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है मैं कहूँगी डेफिनेटली करवा लो, क्योंकि ये साल भी निकल जाएगा तो रिग्रेट ही बचेगा आपके हाथ में, और कुछ नहीं बचेगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, रिग्रेट हो रहा है। आप रिग्रेट ही करोगे बैठ के, ये काश मैंने वो चीज़ कर ली होती, काश उस टाइम मैंने ये चीज़ कर ली होती, राइट। यूनिवर्स का एक साइन हो सकता है आपके लिए, है ना। तो इसीलिए जल्दी जल्दी इस बैच को ज्वाइन करो। मैं सेल्फ हीलिंग आपकी ही जब करवाती हूँ, आपकी एनर्जी पे डायरेक्ट काम करवाती हूँ, आपकी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आती है। आपको चेज नहीं करना पड़ता, आपकी डिज़ायर आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है, ना कि आप अपनी डिज़ायर के पीछे भागना स्टार्ट करते हो। मतलब अभी जो आप हो ना जिस स्टेज पे, वो आप अपनी डिज़ायर के पीछे भाग रहे हो, लेकिन मैं आपकी जब हीलिंग करवाती हूँ, आपकी जो वाइब्रेशन पे वर्क करवाती हूँ, तो आपकी डिज़ायर आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है ना। तो अगर आप चाहते हो ना कि मेरी डिज़ायर भी मेरे पीछे पीछे भागे, है ना, और वो खुद मेरे पास चल के आ जाए, जैसे मैंने इस पूरे साल चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है ना, मैंने किसी को चेज नहीं किया, और इसीलिए साल भर मैं मतलब पूरा साल ख़त्म होने से पहले ही चीज़ें मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। जो मुझे चाहिए था सब कुछ मैंने पाया साल ख़त्म होने से पहले, राइट। क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी पे जब काम करा, अपने आप को हील करती गई, इन चीज़ें मेरे पास अपने आप अट्रैक्ट होके आने लग गई। मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, मुझे कोई टेक्निक करनी नहीं पड़ी। आप कितनी टेक्निक करते हो फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए, आप कितनी टेक्निक करते हो ना जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए, कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास सोर्सेज बन जाए। मैं कुछ नहीं करती, मैंने कुछ नहीं किया, नथिंग। मैंने सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करा, एंड जैसे ही मैंने अपनी एनर्जी पे काम करा, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करने लग गई, इंट्यूशंस आना स्टार्ट होने लग गई। जैसे इंट्यूशन वाइज मैंने एक्शन लिया, मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। यही पावर होती है हीलिंग की, यही पावर होती है आपकी खुद को हील करने की, अपनी वाइब्रेशन पे काम करने की। ओके तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना, स्किप मत करना। 20 नवंबर से मेरा बैच आ रहा है। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि टाइम जब निकल जाएगा ना फिर पछताओगे कि शायद उस टाइम मुझे वो चीज़ कर लेनी चाहिए, शायद वो बैच मुझे उस टाइम ज्वाइन कर लेना चाहिए था, राइट। ये रिग्रेट ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी बैच को ज्वाइन करो और अपनी डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करो, ना कि चेज करो, ठीक है, आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब्रेशन से। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड बहुत अच्छे से मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन करा, और मेरा यही पर्पस था बताने का कि आप जब खुद की हीलिंग करते हो तो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर अपने आप आना स्टार्ट हो जाती है। अपनी डिज़ायर के पीछे पागलों की तरह मत पड़ो, इतना पागल मत बनो कि आप खुद को ही भूल जाओ, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। 4K सब्सक्राइबर्स होने ही जा रहे हैं। सो मैं पूरी फैमिली को ना दिल से थैंक यू बोलती हूँ, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। कब ये जर्नी यहाँ तक आ गई मुझे भी पता नहीं चला। मैं खुद कभी कभी जब मैं सोचती हूँ ना तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, एंड कैसे ये डे बाय डे मतलब आगे से आगे बढ़ती जा रही है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, जितने में मेरी यूट्यूब फैमिली है, सबको ब्लेसिंग्स भर भर के मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सो मच इतना प्यार, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।